नमन है उस चिंता को जो स्वार्थ से नहीं कर्तव्य से जन्म लेती है। नमन है उस राजा को जो सिंहासन पर बैठकर भी भविष्य की स्थिरता के लिए चिंतित रहता है। और नमन है उस निर्णय को जो व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं राज्य और समाज के हित के लिए लिया जाता है। आज की कथा एक पिता की इच्छा की नहीं बल्कि एक राजा के दायित्व की कथा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने जाना अयोध्या की समृद्धि, इक्ष्वाकु वंश की परंपरा, राजा दशरथ का पराक्रम और नीति और उनकी एक आंतरिक चिंता, उत्तराधिकारी का अभाव। आज की कथा उसी चिंता के विस्तार से आरंभ होती है। राजा दशरथ वृद्ध नहीं हैं, पर समय का प्रभाव उन्हें दिखाई दे रहा। वे जानते हैं राज्य समृद्ध है, प्रजा संतुष्ट है, शत्रु नियंत्रित हैं, लेकिन यदि उत्तराधिकारी न हो तो भविष्य अस्थिर हो सकता है। यह चिंता व्यक्तिगत सुख की नहीं, राज्य की निरंतरता की है। रात्रि में राजा का मन अशांत है। वे सोचते हैं, यदि मेरे पश्चात सिंहासन पर योग्य उत्तराधिकारी न हुआ तो यह संतुलन कैसे रहेगा। दशरथ एक तरफा निर्णय नहीं लेते हैं। वे मंत्रियों से चर्चा करते हैं और कुलगुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, राजा स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हैं, लेकिन वे परामर्श को महत्व देते हैं। गुरु का मत आता है, राजा को पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए। यह यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि धर्म सम्मत प्रक्रिया है, जिससे राजा का भविष्य सुरक्षित होगा। दशरथ यज्ञ का निर्णय लेते हैं, लेकिन यह निर्णय भावुकता में नहीं, अंधविश्वास में नहीं, बल्कि शास्त्र सम्मत विधि से लिया जाता है। यज्ञ का आयोजन योग्य ऋषियों की उपस्थिति में, विधि विधान के अनुसार और राज्य के सहभागिता के साथ होगा। यहाँ स्पष्ट है, रामायण किसी चमत्कार से शुरुआत नहीं करती। हर घटना विधि और अनुशासन से जुड़ी है। राजा के भीतर अब आशा है, लेकिन साथ में विनम्रता भी है। वे जानते हैं पुत्र की इच्छा मेरी है, पर निर्णय देव और धर्म के अनुसार होगा। यही विनम्रता उन्हें योग्य बनाती है। वे अपनी इच्छा को धर्म के अधीन रखते हैं। यह यज्ञ केवल राजमहल का आयोजन नहीं है, यह पूरे राज्य की सहभागिता है, भविष्य की घोषणा है और प्रजा का आश्वासन है। राजा का सुख प्रजा के भविष्य से जुड़ा है। यही कारण है कि यज्ञ व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक महत्व रखता है। आज की कथा रामायण के बालकन के प्रारंभिक सर्गों पर आधारित है, जहां दशरथ की पुत्र कामना, गुरु से परामर्श और पुत्रेष्टि यज्ञ का निर्णय विस्तार से वर्णित है। यह घटना राम के जन्म की भूमिका है, न कि आकस्मिक चमत्कार। आज की कथा में यह सिखाती है, दायित्वपूर्ण चिंता कमजोरी नहीं होती, निर्णय से पहले परामर्श लेना बुद्धिमत्ता है और इच्छा को धर्म के अधीन रखना ही सच्ची विनम्रता है। राजा दशरथ हमें यह सिखाते हैं, नेतृत्व केवल शक्ति नहीं उत्तरदायित्व है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई है। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।